भागवत आप सुन रहे हैं, ये भागवत भी सुखदेव जी को राधा रानी ने ही सिखाई है। अर्थात पहली बार, प्रथम बार जो भागवत सुनी है सुखदेव जी ने, वो राधा रानी के मुख से श्रवण की है। ऐसे श्री सुखदेव जी जो राधा रानी के परम कृपा पात्र हैं, परम लाडले हैं, राधा रानी ने उस गोलोक के आनंद को धरती पर बताने के लिए ही जिन सुखदेव जी को भेजा, वो सुखदेव जी धरती पर आए। माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 साल माँ के गर्भ में रहे। अंत में भगवान ने आकाशवाणी की कि हे सुखदेव, तू अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ, क्योंकि तेरी माँ को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते, प्रभु आ तो जाऊं, पर मुझे पता है कि संसार में आते ये माया मुझे पकड़ लेगी, ये छोड़ती नहीं है किसी को भी, मुझे भी पकड़ेगी। भगवान ने कहा नहीं 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 सुखदेव, हाँ मेरी माया प्रबल है। देवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ते प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती ते। माना मेरी माया बड़ी चंचल है, चपल है, सबको पकड़ती है, लेकिन जिसने मेरे चरणों को पकड़ा हुआ है उसको ये माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती। जिस प्रकार एक गरम बर्तन को हाथ से छुओगे तो हाथ जलेगा, लेकिन वही हाथ के ऊपर आप कपड़ा लेकर के बर्तन को छुओगे तो वो ताप जला नहीं पाएगी। वैसे जिसके हाथ में भगवान का नाम हो उसको माया क्या स्पर्श करेगी। भगवान रक्षा करते हैं उस भक्त की, उसको माया से बचाने के लिए। तो भगवान ने कहा तू चिंता क्यों करता है, तू बाहर आ, गुण दोष में तेरी कोई आसक्ति नहीं होगी। अब प्रभु की आज्ञा सुखदेव जी कैसे टाल सकते, बाहर आए गर्भ से, पर बाहर आते ही जंगल में निकल गए, जंगल की ओर चले गए। पिता व्यास जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। अब एक दिन श्री व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए। और नारद जी कौन है? नारद जी भगवान का अवतार है, भगवान के मन का अवतार देवर्षि नारद को कहा गया। मतलब जब भी नारद जी कोई कौतूहल करते हैं तो इसका मतलब भगवान ही उनसे करा रहे हैं। वैसे नारद जी को कई बार बड़ा हंसी का पात्र माना जाता है और कुछ गलत तरीके से पेश भी कर दिया जाता है। कई आप वो देखते हैं ना सीरियल वगैरह आध्यात्मिक वाले, रामलीला, कृष्ण लीला, तो उसमें नारद जी एज अ जोकर पेश किए जाते हैं, विदूषक के रूप में, कि बड़ा यहाँ की वहां बात करते हैं। हाँ, नारद जी का ये स्वभाव है, लेकिन यहाँ की बात वहां भी तब करते हैं जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो नारद जी को भेज देते हैं, जाओ नारद जी करिए। बाकी तो नारद जी जैसा भक्त कोई नहीं हो सकता।